हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है, कल JKSSB सुपरवाइज़र का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ जो है अपना एक्सपीरियंस, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है, जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने मेहनत की है इन महीनों में, जितना भी आपने पढ़ा है, रिविजन्स किए हैं, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होगा, यू विल फील लेस नर्वस। जो है नर्वस एंड एंग्जाइटी, ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन नेचर है कि एंग्जाइटी होती है एग्जाम्स में या नर्वसनेस होती है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर नर्वसनेस ज़्यादा हो गई एग्जाम में या एंग्जाइटी हो गई, तो वो क्वेश्चंस भी फिर गलत होते हैं जो आपसे अदरवाइज सॉल्व होते थे, और वैसा नहीं होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। अपने हार्ड वर्क पे, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिविजन्स किए हैं, MCQs किए हैं, मॉक टेस्ट्स लगाए हैं, पेपर उसी में से आएगा जो आपने प्रिपेयर किया है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्वसनेस बहुत कम फील होनी चाहिए एग्जाम में। यू हैव टू कीप काम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही है। नंबर 2 जो है, मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता था जब भी मैंने JKSSB के एग्जाम्स दिए। तो सबसे पहले जब मैं नया था JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं क्या करता था, जब मैं पेपर सॉल्व करता था तो सबसे पहले मैं जो है आंसर्स क्वेश्चन पेपर पर ही मार्क करके रखता था, और फिर लास्ट में मैं OMR शीट फिल करता था। फिर जब रिजल्ट्स आते थे तो मैं 3 4 5 2 3 पॉइंट से रहता था। फिर मैं जब एनालाइज़ किया मैंने कि ये क्यों मेरे से हो रहा है, 5-6 पॉइंट से मैं रह रहा हूँ। 3-4 एग्जाम्स में मैं हार्डली 3-3 4-4 पॉइंट से रह गया था। तो फिर मैंने देखा कि मेरे से फिर वो क्वेश्चंस भी गलत हो गए होते थे जो अदरवाइज़ मेरे से ईजीली सॉल्व होते थे। फिर मैं सोचा था कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने देखा कि जब मैं पहले आंसर्स क्वेश्चन पेपर पे मार्क करता था, फिर मैं दूसरे राउंड में जब उनको OMR शीट पे लास्ट में फिल करता था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनमें मुझे अननेसेसरी ख्याल आते थे कि शायद मैंने ये जो है क्वेश्चन गलत मार्क करके रखा है क्वेश्चन पेपर पे, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए। फिर मैं आंसर चेंज करता था। फिर मैं जब आंसर की चेक करता तो हमेशा वही क्वेश्चन आंसर ठीक होता था जो मैंने पहले मार्क किया होता था क्वेश्चन पेपर पे। तो इससे मेरे को वो 5-6 क्वेश्चन गलत होते थे, और वही मेरा जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में फ़र्क बन जाता था। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने एग्ज़ाम्स फिर आगे जो दिए, JKPSI का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया, VLW का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। उनमें मैंने क्या किया था, उनमें मैंने जो है अब जो जब पेपर आता था, मैं क्या करता था, जब पहले राउंड में जो क्वेश्चंस मैं करता, जो मुझे 100% जो है पता होती थी कि यही आंसर है, उनको मैं डायरेक्टली OMR शीट पे फिल करते जाता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे से सॉल्व हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 को पहले OMR शीट पे फिल करता था, ताकि ऐसा ना हो कि पहले मैंने क्वेश्चन पेपर पर मार्क किया, फिर मैं फिर से वही क्वेश्चन देखकर कन्फ्यूज होकर गलत मार्क करूँ। ये आपके लिए एक सजेशन है कि अगर कि वो क्वेश्चन जो आपसे 100% सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको आप डायरेक्ट OMR शीट पे फिल करो, ताकि वो क्वेश्चंस आपको अननेसेसरी बॉदर ना करे दूसरे राउंड में, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, राउंड 2 में आप क्या कर सकते हो, जब आपने पहले राउंड में वो क्वेश्चंस किए जो आपसे 100% सॉल्व हो गए, अब जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे थे या जिनमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा था, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 2 में कन्फ्यूजन है, तो उनको पहले आप सर्कल करके रखना क्वेश्चन पेपर पे। जब आप क्वेश्चन करते जाते थे तो पहले जो है उनको सर्कल करना। फिर जब राउंड टू आप शुरू करोगे, तो उसमें आप वही क्वेश्चंस देखो कि हाँ, इस पे मैंने सर्कल किया है, इसमें मुझे 2 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन है, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप लॉजिकली सोचो कि कौन आंसर होना चाहिए। अच्छे से लॉजिकली, ब्लाइंड गेस मत करो, लॉजिकली सोचो। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है जो जिनमें आपको कन्फ्यूजन लगता था 2 ऑप्शंस के बीच में, या 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट होते थे, बाकी का नहीं पता, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन लॉजिकली सोचना है उन पे भी कि क्या आंसर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो फिर थर्ड राउंड में भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जिनमें आपको थोड़ी डिस्टेंट नॉलेज है कि हाँ, ये तो आंसर नहीं आ सकता है, इन तीनों में से कोई हो सकता है या इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 3 ये है कि अब आपको कौन से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। ये मैं आपको एक बात बोलूँगा, ड्यूरिंग जो है जब आप जो है पेपर लिख रहे हो, जब आप एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, तब आप पेपर को एनालाइज मत कीजिए कि हाँ भाई शायद पेपर इजी है, पता नहीं 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, मुझे तो फिर 110-15 करने पड़ेंगे। वैसा कभी नहीं करना। आप एनालाइज मत करो पेपर किस लेवल का है, वही जो आप किसी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं
उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अब वो क्वेश्चंस जिनमें आपको दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है, जिनमें आपको ज़ीरो नॉलेज है, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कीजिए। कभी ब्लाइंड गेसेस नहीं करना, ब्लाइंड गेस कभी एग्जाम में नहीं करना, उससे आपके वो क्वेश्चंस भी फिर जो है नेगेटिव चले जाते हैं जो आपने अदरवाइज ठीक किए होते हैं, फिर आपका स्कोर उससे कम हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस जो आपसे बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जिनका आपको ज़ीरो नॉलेज है, वो आप लीव कीजिए। बाकी वो क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाँ 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया, उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। लॉजिकली सोचिए, आंसर्स को अच्छे से सोचिए, अपने आप को काम रख के सोचो, और जो है चीज़ों को ब्रॉड माइंडेड होकर देखना, तब जाके आंसर्स लिखना। एंग्जाइटी में नहीं आना, नर्वसनेस में नहीं आना। ऐसा नहीं करना कि जो क्वेश्चंस आपसे आ रहे थे घर में मॉक टेस्ट में, जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो भी अब आपसे सॉल्व नहीं होंगे। उस चीज़ से जो है उस चीज़ का खास ख्याल रखना, वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं यही आपसे बोलूँगा कि फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि जो आपने हार्डवर्क किया है, अपनी हार्डवर्क पे ट्रस्ट रखो, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो। आपको डेफिनेटली वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। जितनी आपने हार्डवर्क किया है उसका जो है फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होती, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। और जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना कि हाँ, जितना मैं पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, जितना भी मैं कर सकती थी इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने किया। तो डेफिनेटली आपको जो है आपका जो आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली मिलेगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आपको जो है कामयाबी डेफिनेटली ज़रूर मिल जाएगी। और बस यही है कि आज जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, आपने काफ़ी पढ़ा है, आपने अच्छा पढ़ा है, आपने जितना एग्ज़ाम डिमांड करता है उतना आपने पढ़ा है। तो थोड़ा रिलैक्स रहो आज, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम जो है आज स्पेंड करो, और शाम को जो है आराम से आप सो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है। सुबह आराम से उठिए और एग्ज़ाम में जो है आप जाइए एग्ज़ाम देने। काम रहिए, विदाउट एनी टेंशन रहिए, नर्वसनेस को बहुत कंट्रोल रखिए, एंग्जाइटी में नहीं आना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आप सब कामयाब हो जाओ। और अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सी यू आफ्टर द पेपर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू।